स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोगों का गणित का मंथली टेस्ट होने वाला है यानी 4 अगस्त को। चलिए देख लेते फटाफट से कक्षा 9वीं में जो आप लोग को प्रश्न पूछ जाएंगे और इसमें 2 चैप्टर से प्रश्न पूछ जाएंगे, उसी चैप्टर्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में छपेगा। जिस प्रकार में विज्ञान में जो पढ़ाया सारे क्वेश्चन मिसमैच हो गए, तो ऑब्जेक्टिव में है ना, सब्जेक्ट में खाली एक नहीं आया था। तो बस वीडियो देखिए तो सारी चीज़ मिलेंगे, है ना। और बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो देखा है कि भैया सिलेबस से कुछ लेना देना ही नहीं, वो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक व्यापक रूप क्या है। देखिए 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है ना, उसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में यदि x बराबर 3 हो तो y का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है तो बैठा दो, 2 गुने x का मान कितना है 3 प्लस 3y है, अब बराबर कितना 12, यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3y बराबर में कितना 12, यहाँ सबका 3y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6, यानी 3y क्या बचेगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 में 6 का तो 6 और 3 दूनी 6 2 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो 2 कहीं दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 के कितने हल होंगे। देखिए कोई भी रैखिक समीकरण है और उसका पूछा कितना हल होगा, तो आप x का जितना बार जो मान रखोगे y का अलग अलग उतना बार वैल्यू आता जाएगा। तो इस प्रकार के केसेस में बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के एग्जाम की देर शानदार तरीके से करने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। देखिए समीकरण दिया है ये का एक हल निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका हल पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आप एक एक बार जब भी पूछे कौन सा हल है तो जो भी पॉइंट्स इसको बराबर कर देगा। जैसे मान लीजिए पहले 0,2 है ना, तो उसको हम रख के देखते हैं, x का 0 y का 2 है, तो यहाँ 0 रख दिए, -2 गुने y का मान 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 4। तो -2 दूनी -4 बराबर 4, क्या बराबर आ रहा है, नहीं, इधर -4 इधर 4 है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा को रख के देख लो, दूसरा में भी नहीं आएगा। तीसरा को रख के देखते हैं, चलो तीसरा में क्या है, सी में 4,0 यानी x का मान 4 y का मान 0, तो x का मान 4 मैंने रख दिया, -2 गुने y का मान 0 रख दिया बराबर 4, ये तो 0 हो गया, तो 4 बराबर 4, यानी ये आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया और यही इसका सच में हल होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात जी समझ में। नेक्स्ट, यदि बिंदु 2, k समीकरण इसका एक हल है तो k का मान क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर पूछा है क्या कि 2, जो k है इसका एक हल है, तो सिंपल सा ये पहला वाला जो x का मान है, दूसरा वाला यानी k है y का मान, तो अब बस वैल्यू रखो, निकल जाएगा आराम से k का मान। तो 2 गुना x का मान 2 हो गया, प्लस 3 गुने y का मान क्या हो गया, k दिया हुआ है, तो k बराबर का 10, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुना k 3k और बराबर का 10, यहाँ से 3k बराबर हो जाएगा, इधर 10 और माइनस उधर 4 जाएगा, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4, तो 3k बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो तो 10 में 4 क्या तो 6, ऐसे कटेगा, 3 दूनी 6, फिर से 2 बार में, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर फिर से प्यारे बच्चों आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला समीकरण दिया हुआ है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है इसे। तो देखिए इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा था, x बराबर 5 को, तो कहाँ पर x बराबर 5 आ रहा है, देखो यहाँ पर x बराबर करोगे और y 0 है, यानी 0 हो जाएगा, 0 गुना y 0 ही होगा ना, यानी 1 गुना x और इधर -5 है, उधर जाए क्या हो जाएगा +5, यानी x बराबर 5 इसी में आ रहा है। बाकी तो x खत्म ही है, 0 हो गया, इसको भी x निकालोगे तो 5 और इधर जाके -y हो जाए, यहाँ भी x का वैल्यू 5 नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये सही हो रहा है ना। x अक्ष का समीकरण किस रूप का होता है, याद रखिए x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, यानी x अक्ष का पूछा है तो y बराबर 0 है कि नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, क्या होता है 0,0, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देखिए, अब इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न आएंगे, तो देखिए क्या है, एक ठोस की कितनी बीमाई हो सकती है। एक ठोस का बेटा बता दूं, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बीमा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई घनाभ है सच में, तो उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। मैच का डब्बा, माचिस का डब्बा होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें 3 बीमा होता है ना। लेकिन कोई प्लेन सपाट रहे तो उसका 2 बीमा होगा। जैसे देखिए एक ठोस की कितनी बीमाई हो सकती है, तो हो गया ना। एक पृष्ठ की कितनी बीमाई, मान लीजिए कोई पेज है, इसका कितना बीमा होगा, तो बस लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, यानी 2 बीमा हो जाएगा। यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु की कितनी बीमाई हो सकती है, एक बिंदु की कितनी बीमा, एक बिंदु का बेटा कोई बीमा नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या एक बिंदु दिया, बताओ इसका ना लंबाई होगा ना चौड़ाई ना ऊंचाई, एक बिंदु और एक दे दिया, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा इसका, है कि नहीं तो 0 हो जाएगा। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, देखिए एक बिंदु और एक बिंदु,
यहाँ से कितना हम रेखा खींच सकते हैं, तो मात्र और मात्र एक रेखा खींच सकते हैं। और कहाँ से खींचोगे बताओ, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अगला देखिए, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये मतलब यूक्लिड ने कहा है, तो ये क्या दिया है, ये याद रखिएगा, ये एक अभिगृहित है। यूक्लिड ने क्या दिया था, अभिगृहित दिया था। यूक्लिड की प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्स कुल कितने अध्यायों में विभाजित है, तो ये कुल 13 अध्यायों में विभाजित है यूक्लिड का ये पुस्तक, है ना। और आप लोगों का अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, उससे पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना आगे का हर एक वीडियो पाने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोगों का सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करके जाइएगा, है ना। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।